हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने मेरा एलोरा गुफा का पहला पार्ट देखा, उसको बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू उसको लाइक कमेंट करने के लिए। और ये आ रहा है दूसरा पार्ट जिसमें हम जैन गुफाओं का और बौद्धिक गुफाओं का दर्शन करेंगे और कैलाश मंदिर का भी। वैसे ये जो है छोटा कैलाश नाम से जाना जाता है, जो टॉप कट बॉटम कट आउट तक बनाया गया। देख रहे हैं आप किसके नाम से? छोटा कैलाश। छोटा कैलाश। और उसके अंदर जो स्टैचूज है उसे चौमुखी महावीर भगवान कहते हैं, जो चारों तरफ से सेम है। साइड में जो स्तंभ आपको दिख रहा है, इस स्तंभ का नाम है मानस स्तंभ, जो जीव और जनेदों का संदेश देता है, जो जैन धर्म में रहता है। और उसके ऊपर उनका जो स्टैचूज है वो मानतुंगा ऋषि का है, जो जैन धर्म के बड़े मुनि थे। ये जो है इंद्र सभा और ये जगन्नाथ सभा है। ये इंद्र सभा बनी हुई है, जो ऊपर ये छोटे छोटे बने हुए हैं। हाँ जी मैडम। तो ये जो है इंद्र सभा का जो पिलर है सर, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे देख रहे हैं पूरा स्कल्पचर दिखाया गया है उसके ऊपर। जैसा दीपावली के टाइम अपन घर में डेकोरेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हॉल को डेकोरेशन किया है। और जगन्नाथ सभा का जो पिलर है वो आपको अलग देखने को मिलता है। तो आपको जैसे इस गेट में जाना है, नीचे से पूरा देखते हुए फिर राइट से न्यू कंस्ट्रक्शन की सीढ़ियाँ बनी हुई है जो ऊपर जाने के लिए, और ऊपर से कनेक्टेड रास्ता होता है जगन्नाथ सभा में आने। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो वहाँ पे इंद्र जी का आपको देखने को मिलेगा, और उसके बैक साइड से एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जो कनेक्टेड आता है जगन्नाथ सभा में आने। और जगन्नाथ सभा में आपको 22 तीर्थंकरों का देखने को मिलता है, और सीलिंग साइड में पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। उस समय में ही पता नहीं कैसे राजाओं ने इतनी मेहनत करी है, मतलब 600 साल तो इन्हें बनाने में लग गए। कौन सा मंदिर बता रहा था ये दिगंबर जैन महाराज जी का मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। बहुत मेहनत की हुई है, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं। मतलब उस समय के कारीगर, कोई स्टडी नहीं, कोई इंजीनियरिंग नहीं, बट फिर भी इतनी कलाकृति। ये है शांति स्तंभ बना हुआ है यहाँ का। तो कैसे पत्थरों को एक ही पत्थर में से काट काट के बना हुआ है सारा। रुद्र बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर है। मतलब सोचने वाली बात है कि उस समय में भी लोगों के पास इतनी कला थी, कितनी मतलब इतनी भव्य कलात्मक चीजें बना रखी हैं। तो इधर दिख रहा है। और यहाँ पे ये वाला दिगंबर जैनियों का मंदिर है। मंदिर क्या, कोई भी राजा किसी धर्म से नहीं था, फिर भी हर राजा ने यहाँ पे इनको बनवाने का प्रयास करा, और इन्हें बनाने में जो 600 साल लगे, सुन के भी हैरानी होती है। 600 साल, कितनी जिंदगियां बीत गई होंगी बनाते बनाते। ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए स्टेयर्स हैं, बट स्टेयर्स इतनी अच्छी हैं ना, अंधेरा बहुत है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 4 बजे बंद हो जाता है। बाप रे, अब ये ऊंची आ गई। अरे बाप रे, हाँ स्मेल भी बहुत है, नहीं रहा जा रहा। वाह, ऊपर इससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। क्या थे वो लोग जिन्होंने ये बनाया? माय गॉड। आज देखो धुंधली पड़ने लगी है, क्योंकि बारिश का पानी वानी भी लगता होगा। कितने सुंदर जाली वाली, अंदर भी मंदिर है, और छत में कितना सुंदर कमल का फूल। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब जो दिखाते हैं कि मानव जीवन नीचे है और स्वर्ग ऊपर है, क्योंकि जितनी भी छत में कलाकृति हैं वो सारी स्वर्ग को ही दर्शाती हैं। कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत की है, और बनाने में जो 600 साल लगे हैं, 600, हाँ 600 साल, कितनी जिंदगियां बीत गई होंगी,
कितने कारीगर यहाँ लगे होंगे, माय गॉड। और एक ही कारीगर का शौक नहीं, वो तो मेहनती होते हैं, शौक होते हैं राजाओं के जो अपने शौक को पूरा करवाते हैं। और लंबा होता होगा। बाप रे, बहुत बड़ा है लेकिन लाइटिंग नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। वहाँ पे भी सामने महावीर जी की मूर्ति है, उसके अंदर भी महावीर जी की मूर्ति। मुझे समझ नहीं आया बार बार एक ही मूर्तियों को क्यों बनाया हुआ है। अंधेरा बहुत है और इन गुफाओं के रास्ते भी बड़े भूल भुलैया से हैं, पर सारे मंडप एक जैसे से दिखते हैं। ये आ गए हम सेकंड केव पे। ये जो केव्स है 24 पिलर के ऊपर में खड़ी हुई है सर। जैसे एलिफेंटा में केव्स है मुंबई में, वैसे ये सेम केव्स है। इस यहाँ पे जो आप स्टैचूज और पिलर्स देखोगे वैसा आपको अदर केव्स में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो राइट साइड में जो मूर्ति आपको दिख रही है, डाउन साइड में रावण कैलाश उठा रहा है, ऊपर में शिव माता पार्वती है और शिव जी ने अपने पैर से कैलाश को नीचे दबाया तो रावण पूरा घूम गया। ऊपर में जो छोटे छोटे स्टैचूज है वो अलग अलग देवी देवता उन पे फूल डाल रहे हैं और डाउन साइड में जो है शिव जी के जो शिष्य है रावण को सता रहे हैं, ऐसे ये दिखाया। इस साइड में देखिए, ये जो है शिव जी का रुद्र अवतार है, इसे अष्टभुजा अवतार कहा जाता है। जो अंधकासुर राक्षस था उसका वध करने के लिए शिव भगवान ने ये रुद्र अवतार धारण किया है। साइड में माता पार्वती है, इतना विकराल रूप देख के डर गई, आश्चर्यचकित हुई। ऊपर में जो छोटी सी मूर्ति आपको दिख रही है वो अंधकासुर की, जो शिव जी को हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है और गले में मुंडामाला दिखाई है और हर एक राक्षस का वध करके साइड में फेंक रहे शिव। तो अंदर जाने के बाद आपको राइट में जाना है। सबसे पहले वहां पे सामने आप देखोगे तो शिव पार्वती विवाह, ब्रह्मा जी विवाह लगा रहे नीचे बैठ के और 7 फेरे मारने के लिए ओम कुंड दिखाया है। उसके बैक साइड आप देखोगे तो शिव पार्वती चौसार खेल रहे हैं, अभी अपन उसको लूडो गेम बोलते हैं। तो शिव जी उसमें हार गए थे और शिव जी के प्रिय मित्र है नंदी जी, तो नंदी जी को सब माता पार्वती के शिष्य सता रहे, उनकी दुम पकड़ रहा है, सिंह पकड़ रहा है, ऐसा वो दिखाया गया। सामने जो है सर शिवलिंग, जिसे चारों भुजा शिवलिंग कहते हैं, उसे 4 दरवाजे हैं जो इसलिए उसे चारों भुजा कहते हैं। और आजू बाजू में द्वारपाल और द्वारपालिका दिखा है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो शिव जी तांडव कर रहे हैं इस साइड में, और सामने जो है शिव जी ध्यान आसन में बैठे। तो आप जो है सर राइट से स्टार्ट कीजिए और ऐसा पूरा राउंड मार के इधर आइए, बाहर आ जाइए इधर से। ये है शिव विवाह, बहुत ही सुंदर। लेकिन यहाँ औरंगजेब ने आकर के, पहले यहाँ संत महात्मा आकर के पूजा पाठ किया करते थे, ध्यान तपस्या करते थे, उन्हीं के लिए राजाओं ने ये केव्स बनवाई थी। और ये है रुद्र रूप भगवान शिव का। ये भी देखो औरंगजेब ने मतलब खंडित की हुई हैं सभी मूर्तियाँ। यहाँ माँ पार्वती कितनी भयभीत है उनके रूप को देख करके, और अंधकासुर पर त्रिशूल पे लटका हुआ है और फिर भी क्षमा मांग रहा है। बहुत बड़ा मंडप, और यहाँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत सुंदर है। ये भगवान शिव पार्वती दोनों फेरे ले रहे हैं, मतलब कितना चित्रण कितना बारीकी से किया हुआ है। ये मंडप है जो हवन कुंड, और ये सारा मंडप था इनके विवाह का जो दिखाया गया है, मतलब शो किया गया है सब कुछ। और यहाँ भगवान शिव पार्वती दोनों चौपड़ खेल रहे हैं, और ये नंदी महाराज, शिव परिवार पूरा बहुत सुंदर। और ये गणेश जी कितने स्वीट, गणेश भैया नंदी जी की पूंछ खींच रहे हैं। सही कहा है, बाल्य रूप बहुत ही शैतान रूप होता है, और मतलब देखो शैतानियाँ भी कितनी अच्छी लगती हैं उस टाइम। और ये कार्तिकेय जी जो उनका पैर पकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं जाना। वाह, बाल्य लीला भी कितनी सुंदर है। बहुत नीचे डाउन में कोई झील भी है, लेकिन हमारी तो कोई हिम्मत नहीं है नीचे जाने की। बहुत ही सुंदर केव्स हैं। कितनी
सुंदर एलोरा गुफाएं हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि किसी राजा ने अपने धर्म के लिए हमारे भगवानों के ऐसे खंडित कर दिया। और जबकि ये राजाओं ने इतनी मेहनत से 600 साल लगा के ये गुफाएं और ये मंदिर बनवाए थे। और ये है अंदर शिवलिंग भगवान, शिव भगवान का शिवलिंग है बहुत बड़ा। और ये इसलिए बनवाया था कि तपस्या करने के लिए मुनि लोग यहाँ आए रहें। और देखना इतना सुंदर। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में है ना कि कोई चीज़ खंडित हो जाती है तो फिर वहाँ पूजन बंद हो जाता है। और ये देखो सब खंडित करके छोड़ दिया कुछ मुगल शासकों ने। इसी वजह से भी यहाँ पूजा पाठ तो बंद हुआ और ये सिर्फ घूमने फिरने का ही एक स्थान रह गया। योग मुद्रा में है और यहाँ भगवान तांडव करते हुए। कितनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़ी हैरानी की बात है। और सिर्फ एक ही पहाड़ी को और एक ही चट्टानों को काट, हर गुफा का स्ट्रक्चर यही है। कितनी मूर्तियां हमारी खंडित करी हुई हैं, ये देखो काट के सिर नीचे तोड़ के नीचे गिरा हुआ है। इतनी अच्छी धरोहर है ये। एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर का नाम मिला हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज है ये, क्योंकि इसकी मेहनत ही अलग है। बहुत बड़ी गुफाएं हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ दूसरी ही देखी है और उसी में हम थक चुके हैं। बहुत बड़ी केव है ये, अकेली केव बहुत बड़ी है। हमारे बस का तो था नहीं जाना ना नीचे उतरना, तो हम लोग यहीं से बस आपको बाहर से दिखा देते हैं। हमारे बच्चे नीचे गए हुए हैं। ये बहुत बड़ी केव है, लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं वहाँ पे। मेरा तो स्पेस ख़त्म हो गया इसमें भाई, शायद मैं आगे और कोई वीडियो ना बना पाऊँ। हाँ वहाँ होगा कोई आने जाने का रास्ता। ये झरने गिर रहे हैं और उस दूसरी गुफा से होते हुए हम फिर लास्ट में आए कैलाश मंदिर। ये है भव्य कैलाश मंदिर, जो कि एक रानी ने अपनी पति के लिए कामना मांगी थी कि वो भगवान शिव का मंदिर बनवाएगी और उसके लिए ये मंदिर बना। लेकिन इसकी जो आप शिल्पकला देखो, इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत। ये 3 मंजिला मंदिर जिसको ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। और सॉरी, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी तो मैं ऊपर तो नहीं चढ़ पाई। ये हमारे भाई साहब ऊपर गए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश हुई नीचे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मंदिर जो मतलब अद्भुत है ये मंदिर। ये स्तंभ और ये सब मिट्टी का है, सब चट्टानों से बना हुआ है। मतलब एक अगर छोटी सी भी कहीं गलती हो जाए तो क्या हो सकता है। वास्तुकला यहाँ की देखने वाली है। इतना अद्भुत, इतने हाथी, इतने स्ट्रक्चर, इतना बड़ा कैसे बनाया होगा, कैसे वहाँ के उस टाइम कारीगर रहे होंगे। इसमें से कहते हैं 3.5 लाख टन जो पत्थर निकला वो कहाँ गया, कैसे गया। हमें तो गाइड ने बताया कि इस मंदिर के आगे बहुत बड़ी खाई थी, वो पत्थर वहीं डंप कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, उस ज़माने में ना क्रेन थी, कैसे वो पत्थर उठाया गया होगा। और शिल्पकारों ने कमाल है, उनको तो सैल्यूट है। तभी तो कहते हैं हमारा भारत अद्भुत है और मतलब देखने वाला है। लोग विदेशों में जाते हैं, मैं कहती हूँ हमारे भारत में आओ, देखते देखते थक जाओगे, ऐसा है भारत। और वहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली क्योंकि जगह इतनी सुंदर थी और हमने फैमिली पिक्स भी लिए, बहुत इंजॉय किया। जब मेरे पति बोले तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, तब मैं और इतने सारे डांस वीडियोस भी बनाए मैंने वहाँ पे, जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने भारत को लोगों के आगे प्रस्तुत कीजिए। मतलब मैं खुद इतनी मतलब हैरान उस जगह को देख करके, कैसे वहाँ के कलाकारों ने ऐसी कारीगरी करी होगी और वो भी उस समय में। ये फिर हमने बाहर आके खाई छल्ली। यहाँ पे एक ये रेहान भाई थे जो छल्ली बनाते थे, हमने उनका भी वीडियो बनाया। इस भाई के भी वीडियोस मैंने यहाँ पे
यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वह कॉमेडी वीडियोस डाले हैं इनके, बहुत अच्छे थे ये भाई। इन्होंने हमें कोऑपरेट भी किया। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए। मेरी तो बहुत इच्छा है मैं दोबारा फिर से जाऊँ और बहुत आराम से देखूँ, बार बार देखूँ। वहाँ कैलाश मंदिर में इतना बड़ा शिवलिंग भी है, पर मैं जा ही नहीं पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं थी ऊपर चढ़ने की, बस फ़ोटो खिंचवा के रह गई। और आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया, इस प्रयास को मेरे आप लोग पसंद कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।